ठीक है, सबसे पहला टॉपिक लिखेंगे इसमें आप, यदि a की पावर m हो की पावर n हो तो इसे लिखेंगे हम a की पावर m इंटू n, गुणा हो जाती है m इंटू n। दूसरी कंडीशन, यदि a की पावर m हो और डिवाइड कर रहे हो a की पावर n से तो ये बनेगा a की पावर m माइनस n। तीसरी कंडीशन, यदि a की पावर m हो और गुणा हो रही हो a की पावर n तो आंसर बनेगा a की पावर m प्लस n। तीनों बातें लिखेंगे जल्दी से जरा। नंबर 4 पे भी ध्यान दो, यदि a की पावर माइनस n हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये जब अपोन में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम इसका वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा क्या, यदि a की पावर माइनस n हो तो ये ऊपर जाएगा और प्लस हो जाएगा a की पावर n। जल्दी से लिखिएगा। डन। सवाल नंबर 1 लिखेंगे भैया। बत्तीस की पावर 4/5 किसके बराबर है? 32 की पावर 4/5 किसके बराबर है? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब भैया। यहां ध्यान देंगे सब बच्चे, 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4/, जरा ध्यान से लिखेंगे, 2 की पावर 5 गुणा 4/5 से 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर कितनी बची? और 2 की पावर 4 का मतलब, डाउट है किसी बालक को? डन। नेक्स्ट, अगला सवाल, 81 की पावर 3/4 किसके बराबर है? 81 की पावर 3/4 किसके बराबर है? 27। क्या लिखेंगे भाई जी? 3 की पावर 4 की पावर 3/4 से 4 कैंसिल आउट, 3 की पावर 3 तिया 9 तिया। डाउट? कोई डाउट नहीं। अगला सवाल, 1/64 की पावर माइनस के 2/3, 1/64 की पावर -2/3। बिल्कुल सही जवाब 16, बिल्कुल सही जवाब है। देखो अभी सिखाया था मैंने आपको, यदि सवाल इस तरह का हो a की पावर -n तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? अब ये अपोन में माइनस की पावर है तो प्लस में लिख दो ना इसे ऊपर ले जाकर। डन। अब इसे क्या लिख पाएंगे हम? 4 की पावर 3 गुणा 2/3। 4 की पावर 2 का मतलब 4 चौक। डाउट बताओ? कोई डाउट? नेक्स्ट, 64 की पावर माइनस के 1/6, 64 की पावर -1/6 किसके बराबर है? बिल्कुल सही जवाब। ध्यान दो भैया, इसका मतलब अभी सिखाया था, a की पावर -n हो तो इसे क्या लिखेंगे? 1/a। तो 1/, क्या लिखेंगे? 64 की पावर 1/6। सॉल्व करने का मतलब 1/2 की पावर 6
गुणा 1/, आंसर क्या आएगा 1/। डन। अगला सवाल 0.0032 की पावर 0.6 किसके बराबर है 0.0032.6 किसके बराबर है 0.002 के नहीं, गलत बात। 0.008 बिल्कुल सही जवाब है भैया। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। इसी सवाल को यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। पॉइंट हटा देंगे, क्या लिखेंगे 1 के आगे कितने 0 5, इसे लिखेंगे 32/10 की पावर कितनी की पावर 6/10 को क्या लिख सकते हैं 3/5। 2 को क्या लिखेंगे 32 को 2 की पावर गुणा बटे में 10 की पावर गुणा 5 से 2 की कितनी पावर लगेंगी बटे 10 की कितनी पावर 2 की पावर 3 का मतलब बटे 0.008। बताइए डाउट कितने लोगों को सही था आप में से एक बार लगता है तो डन। नेक्स्ट अगला सवाल है 625 की पावर 6.25 गुणा 25 की पावर 2.6 बटे 625 की पावर 6.75 गुणा 5 की पावर 1.2 को सरल कीजिए। को सरल कीजिए। ध्यान दो भैया सब बच्चे, सबसे छोटी पावर किसकी है तो कोशिश किया करो सबसे छोटी पावर में बना लो सबको। अब यहाँ 625 में कितनी पावर लगेंगी 5 की 4, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 600, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 4 की पावर 6.25 गुणा 5 की पावर 2 गुणा पावर 2.6 अपॉन में लिखवाओ कितनी पावर लिखी जाएंगी 5 की पावर 6.75 गुणा 5 की पावर 1.2। अब ध्यान दो जब 6.4 के गुणा 4 से करेंगे 6.5 के गुणा 4 से करेंगे तो सीधा सीधा 25 बनेगा 6 24 और उधर से बन जाएगा 1। क्लियर कितना बना 25। यहां कितना बना 5.2। ध्यान से देखेंगे 5 की पावर 25 प्लस कितना 5.2 बटे नीचे 5 की पावर कितनी बनेगी 23, 6 24 तो पूरी पूरी बन रही है 27 बनेगी। कितनी बनेगी 27 प्लस 1.2 ऊपर पावर कितनी हो गई 5 की पावर 30.2 नीचे पावर 5 की पावर 28.2। 30.2 में से 28.2 घटा दो तो कितनी बचेंगी 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब 5 पंजे 25। चेक करो एक बार आंसर
किसी बालक को डाउट हो तो बताओ। ये बताओ ये पावर 4 कहां से आई? ये 25 कहां से लिख दिया? इन दोनों की आपस में गुणा करके क्या लिख दिया? अब ये बताओ 5.2 कहां से लिखा? तो 2 की मल्टीप्लाई किससे हो गई थी? ठीक है, अब इन सबको जोड़ने के बाद पावर कितनी बनी थी? 3 पॉइंट, और इन दोनों को जोड़ने के बाद पावर कितनी बनी थी? 28 पॉइंट। जब सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई? डाउट है कोई डाउट है? डन, ठीक है, टाइप चेंज करो, आगे बढ़ो। जी भैया, साइड हो जाऊं? ठीक है भाई जी, तो साइड हो जाएंगे। और बताओ, चाय मंगा लूं? चलो चाय नहीं मंगाते हैं। एक सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई जी। क्या? एक्स अपॉन ए एक्स की पावर बी, शांत हो जाओ। एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी, बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। तीसरी कंडीशन में है एक्स की पावर सी, एक्स की पावर ए, और पावर में लिखना सी स्क्वायर सी ए प्लस ए स्क्वायर। किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ध्यान देंगे सब बालक। देखो इसे लिखेंगे, केवल एक सॉल्व करा रहा हूं, बाकी मैं साइड में लिख दूंगा सारे ऐसे कैसे, ध्यान से देखना। इसे लिख सकता हूं मैं एक्स की पावर ए माइनस, और गुणा किससे होगी इसकी? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। ध्यान देना, ये फॉर्मूला बना एक्स की पावर की ए की पावर 3 माइनस बी की पावर, प्लस आगे से बनेगा बी की घात 3 माइनस सी की घात 3, आगे से बनेगा सी की घात 3 माइनस ए की घात। भाई जी सारे आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। एक्स की पावर क्या बचेगी? 0, और एक्स की पावर 0 का मान 1। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान। ठीक है भैया, एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 का मान कितना होता है? किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। बेटे बटे में 2 रख के पावर कैसे बन जाएंगे ये बता? फॉर्मूला में 2a भी होता है ना, बटे में 2 कैसे? ठीक हो गया? ठीक है साहब, अगला टॉपिक डाल दीजिए आप, करनी की तुलना करना। करनी की तुलना करना, करनी की तुलना करना। पहला सवाल लिखेंगे, वर्गमूल 3 और घनमूल 4 में कौन बड़ा है? वर्गमूल 3 और घनमूल 4 में कौन बड़ा है? स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 4 में कौन बड़ा है? तो कंसेप्ट समझो जरा। इसे लिखेंगे 3 की पावर कितना, यहां लिखेंगे 4 की पावर कितना, 1 बटा जो नीचे पावर की नीचे वाली संख्या होती है उनका एलसीएम लेते हैं। कितना आया? 2 से भाग करें कितनी बार? 3 से कितनी बार? 3 की पावर कितनी लगेंगी? 4 की पावर, 3 तिया 9 तिया 4 चौक 27 बड़ा है
यानी कि ये वाली संख्या बड़ी होगी, तो इसे इस तरह से लिखेंगे भैया, स्क्वायर रूट 3 बड़ा होता है किससे? घनमूल 4 से। चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसी तरह से आपको एलसीएम लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम सिंह, बहुत बढ़िया। भाई साहब आप बताइए। ठीक है, देखो सवाल अगला। √2 घनमूल 3 चतुर्थमूल 4 में कौन बड़ा है? में कौन बड़ा है? ध्यान देंगे भैया जी। क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर। इस बार एलसीएम क्या आएगा? कितना भैया? 2 से कितनी बार? 3 से, 4 से, 2 की पावर 3 की पावर और 4 की पावर। क्या लिखेंगे? 64, 81, 64। सबसे बड़ा कौन आया? यानी कि सबसे बड़ी करनी कौन सी होगी? घनमूल 3। क्या आप तक मेरी बात पहुंच रही है? तो इस टाइप का अंतिम सवाल फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, घनमूल 4 और चतुर्थमूल 6 को आरोही क्रम में लगाइए, को आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या सजाइए। हाँ, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर। पहला, तीसरा और सबसे पहले लगी 2 की पावर कितनी लिखेंगे? 1/4 की पावर 1/6 की पावर 1/2 3 4 का एलसीएम। जोर से बोलो। 2 से कितनी बार? 3 से, 4 से, 2 की पावर 4 की पावर और 6 की पावर। ध्यान से लिखेंगे। 2 की पावर 6 का मतलब, 4 की पावर 4 का मतलब 200 और 6 की पावर 3 का मतलब 200। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। सबसे पहले किसे लिखेंगे? रूट, उसके बाद 4th √6, उसके बाद इस तरह के सवाल हो जाएंगे। ठीक है भैया। नेक्स्ट, टाइप चेंज करो। एक ये सवाल आते हैं, लगभग हर बच्चे को आते हैं ये। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 कहां तक? कितना आएगा? 6 नहीं आएगा बेटा। बीच में चिन्ह किसका है? देखो, 2 सवाल होते हैं इसमें, 2 नहीं 3 सवाल बनते हैं। तीनों सवालों की पहचान कर लो पहले तो। पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये आएगा √6 √6 √6 डॉट डॉट डॉट, और तीसरा सवाल ये आएगा √6 √6 √6 और √6। देखो, यहाँ प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, वो पहला टाइप। तीनों टाइप समझ लेना पहले करने से पहले। पहले टाइप में प्लस माइनस दोनों हो सकता है। दूसरे टाइप में बीच में गुणा का निशान है और वो कहां तक है? अनंत तक है, इन्फिनेटिव तक है।
और तीसरे टाइप में आपका रूट 6 तो है पर वो एक निश्चित स्थान के बाद रुका हुआ इन्फिनेटिव नहीं है। ये तीनों सवाल अलग अलग हैं, तो आप इन तीनों को यदि समझ जाओगे तो सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो पहले वाले की बात मैं करूं तो इसे हम एक के अंतर में तोड़ लेते हैं, 3 दूनी 6। अब इसका आंसर डिपेंड करता है चिन्ह के ऊपर। किसके ऊपर? यदि इसमें प्लस का साइन है तो आंसर होगा आपका बड़ा वाला, यानी कितना भाई जी? किस साइन के लिए? और यदि चिन्ह माइनस का है तो उत्तर होगा, कितनी बात समझ में आ गई आपको? ये कब की कंडीशन है? प्लस माइनस का साइन हो और ये इन्फिनेटिव का निशान आगे लिखा हुआ हो, ये भी कंडीशन है। बात दूसरी कंडीशन पर आती है सवाल की, यदि बीच में गुणा का निशान है तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा? कितना होगा? अब बात तीसरी कंडीशन की आती है, ये बताइए भैया जी। इन्फिनेटिव नहीं है, रूट खुल जाएगा 15/, बिल्कुल सही है। देखो कैसे करेंगे भैया, देखो पहले आप ये रूट गिनो कितनी बार लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, यानी कि n का मान आ गया आपके पास 4। जो वैल्यू होती है उसे मानते हैं a। क्या मानते हैं? अब इस सवाल का एक नियम क्या होता है उसे लिखते हैं, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर, बात समझ में आ रही? a की जगह क्या लिखेंगे हम? तो से बोलो, n का मान कितना था? कितना था? तो क्या लिखूं मैं इसको? 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 माइनस 1 कितना बचा? जोर से बोलो, 15 बटे 16। क्या आंसर होगा? 30। ठीक है, तीन अलग अलग सवाल हैं पर तीनों आपको समझ में आने चाहिए। पहले वाले में क्या? प्लस माइनस, पहले वाले में प्लस माइनस, दूसरे वाले में गुणा, और कहां तक? कहां तक? और तीसरे वाले सवाल में इन्फ्लेटिव नहीं है, 2 स्थान 3 स्थान या 4 स्थान के बाद रुक जाएगा। ठीक है, यहां कितने बाद रुका? 4 के बाद। तो तीनों सवाल समझ में आए कि नहीं है? और तीनों बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं भाई साहब, इसमें आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, पहले आपको समझना है सवाल वाला कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, बताओ जल्दी से। कहीं प्लस कहीं माइनस हो तो फिर अलग सीरीज बनेगी बेटा, वो इस कंसेप्ट में नहीं आता। और आपके यहाँ नहीं आते हुए सीधे सीधे सिंपल सवाल पूछे जाते हैं आपके यहाँ। डन? चलो बताइए आंसर। √3 √3 √3। 3 की पावर 31 बटे, अब यहां ध्यान दो, 1 2 3 4 5, कितने हैं? यानी n बराबर कितना मिला? जोर से बोलो, n बराबर, तो क्या लिखेंगे? a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर, जरा ध्यान से देखेंगे भैया, a की जगह कितना लिखेंगे? 3, 2 की पावर n का मतलब कितना? 5 माइनस 1 बटे 5, कितना बना? 3 की पावर 31 बटे 32, 31 बटे, डाउट बताइएगा कि 5 कहां से आया, जवाब दोगे क्या? कितनी बार संख्या लिखी हुई है? अब यदि यही सवाल यदि इन्फिनेटिव तक जाता तो आंसर कितना आता? अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ है ना में जवाब दीजिए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा नियम। ठीक है, घातांक करने में आपके यहाँ जो सवाल बनते हैं वो यही बनते हैं कि घातों की तुलना कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है परमेयीकरण। क्या पूछा जाता है? परमेयीकरण। परमेयीकरण क्या होता है जरा उसे समझ लीजिए।
3 माइनस 2√2 लिखा हुआ है, अपोन में 3 प्लस 2√2 लिखा है, और ये सरल करने के लिए आपसे कहा गया, तो कैसे करोगे? जो नीचे वाली संख्या होती है, जो नीचे वाली संख्या होती है, जरा उस पर ध्यान देना, नीचे वाली संख्या का साइन पकड़ना है। क्या आया? प्लस आया। जो प्लस वाला साइन है उसको चेंज कीजिए और ऊपर नीचे उसी से गुणा कीजिए। 3 प्लस 2√2, यहां प्लस था तो साइन का करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के बाद यहां क्या लिखना पड़ेगा? माइनस, अपोन में 3 माइनस 2√2। क्लियर? अब देखो, यहां भी 3 माइनस 2√2, यहां भी 3 माइनस 2√2, तो इसे लिख सकते हैं 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर बटे नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, इनका स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। फॉर्मूला खोलो, 9 प्लस 4 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12, 12√2 बटे 3 तिया 9 माइनस 8 1, 8 और 9 कितना हो गया? 17 माइनस 12√। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके यहाँ पूछा, जल्दी से उतारिए। डन? तो भाई जी चलो ठीक है, कुछ सवाल और करते हैं इसके अच्छे अच्छे जरा। देखो, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z, देन फाइंड 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z, ये फाइंड आउट करना। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z, बराबर में है तीनों, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की। वन अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डन? यहां ध्यान देंगे सब बालक। देखो, यदि मैं 2 की पावर x को k के बराबर मान लूं तो 2 बराबर किसके आ जाएगा? k की पावर 1 अपॉन। सेम कंडीशन 3 की पावर y के बराबर मान लूं, 3 की पावर y बराबर k, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा? k की पावर 1 अपॉन। सेम कंडीशन 6 की पावर माइनस जेड बराबर के मान लूं तो 6 बराबर किसके आ जाएगा? k की पावर माइनस के 1 अपॉन। दैट क्लियर और नॉट? हाँ या ना बजा भाई। ये 2 3 6, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या कि 2 तिया कितने होते हैं? कितने होते हैं? आप मुझे 2 की वैल्यू बताइए। k की पावर 1 अपॉन गुणा k की पावर, और z की वैल्यू बताइए, k की पावर माइनस के 1 अपॉन। ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगे, k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बराबर k की पावर माइनस के 1 अपॉन z। कैंसिल आउट, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू। भैया एक बार जरा दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले सवाल में क्या दिया हुआ था?
2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस z। इसको हमने 2 को किसके बराबर माना? k की पावर x। 3 को किसके बराबर माना? k की पावर 1/y और z को k की पावर माइनस के 1/z। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 बराबर 6। 2 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/x, यहाँ k की पावर 1/y बराबर k की पावर माइनस के 1/z। यहां से k जोड़ा तो 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर माइनस के 1/z। यहां जोड़ो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू डन। डाउट हो तो बताइए। ठीक, 2 गुणा, हाँ कंडीशन बनेगी सवाल के अकॉर्डिंग अलग अलग। जैसे अगला सवाल कराएंगे आपको बिल्कुल ऐसा ही एक और। हो गया, रुक जाओ। डन, चलो अगला सवाल लिखेंगे भाई जी। अगला सवाल है 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर दिया गया है 24/7 के। 24/7। देन यू हैव टू फाइंड ओनली z। z का मान बताना है। यू हैव टू फाइंड z। z का मान ज्ञात कीजिए। टू की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर दिया हुआ है 24/7 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। z का मान ज्ञात कीजिए। आया किसी बालक का आंसर? अड़तालीस बटे 7। ओके, लेट मी चेक। ध्यान दो भैया, पहले इसी को सॉल्व करते हैं, इतने को जरा ध्यान से देखो। ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर x। इसे क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2y लिख सकता हूं। इसे क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3z। पहला 2 की पावर x, 2 की पावर और 2 की पावर, हाँ है ना, मुझे जवाब दो। अब यहां से एक कंडीशन मिली कि x बराबर 2y बराबर 3, x बराबर 2y बराबर 3z। डन। अब जो वैल्यू हमें दी गई है उस पर ध्यान दो। ये किसके बराबर है? 1/2x है। तो ये बताओ एक x किसके बराबर है? जोर से बोलो। तो 2x किसके बराबर होंगे? 6z के बराबर होंगे। हाँ है ना, मुझे जवाब दो भाई। एक सिंगल x जो बराबर है वो कितने z के बराबर है? तो 2x किसके बराबर होंगे? 6z के। तो भाई यहां लिखूंगा 1/6z प्लस 1/2y किसके बराबर है? तो 4y किसके बराबर होगा? के बराबर। प्लस सेम कंडीशन आगे, तो 6z है, 6z को 6z रहने दो। बराबर किसके है? 24/7। एलसीएम बताइए कितना आया? ऊपर जोड़ो कितना आया? बराबर 24/, भाई जी 3 से काट लीजिए। कितनी बार? कितनी बार? 6 की गुणा उधर हो जाएगी, जेड आएगा। जेड आएगा आपका, पलट जाएगा ना, 7/, चेक कर लेना। जेड बराबर 7/48। यहाँ 2, ये 6z कैसे लिखा? इसका जवाब है आपके पास क्या?
क्योंकि एक x किसके बराबर है 3z के, तो 2x किसके बराबर होगा। और यहाँ 6z क्यों लिखा, क्यों आपने कहा कि 2y किसके बराबर है, तो 6y सॉरी कितना था हमारे पास 4y, 4y किसके बराबर होगा। डन। नेक्स्ट। रुक जाओ, आज तो स्पीड बहुत स्लो कर रखी है। हाँ हाँ, कल एक बच्चे ने कमेंट किया, मुझे एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि तुम्हारे यहाँ मैथ के जो मोटे से मास्टर हैं, हाँ, वो सवाल को हवा नहीं लगन देते। तो रमेश बाबू है कोई वे दरोगा वाले, तो मैथ पढ़ना है था मैं। चलो एन का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज बताओ, एक छोटी सी बात सुनो मेरी, जब कंपटीशन उस लेवल का है और आप उस कंपटीशन के लेवल को नहीं पकड़ पा रहे हो, आपके यहाँ 20 सवाल आते हैं और 20 सवाल को पकड़कर यदि आप 40 मिनट इसमें खराब कर रहे हो, तो आप कंपटीशन के सी तक भी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, गणित को लेके बैठ जाते हैं कि साहब अभी ये वाला सवाल करेंगे, अभी ये वाला सवाल करेंगे। भाई वो दौर और था कि गणित तो आप जो है सोचते रहते थे गणित में टाइम लगाएंगे टाइम लगाएंगे, अब नहीं है। इतनी फास्ट कैलकुलेशन है बच्चों की। और आप क्या तैयारी कर रहे हो, कभी एक बार सैनिक स्कूल वाला पेपर उठा के देखना जरा। ठीक। 9th क्लास का सैनिक स्कूल वाला पेपर उठा के देखना आप, जो आप केवल जो आप अब तैयारी कर रहे हो ना, वे बच्चे 9th क्लास में तैयारी कर रहे हैं। तो कंडीशन यही है कि आप यदि स्पीड के साथ नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, इस चीज का विषय हमारे पास है ही नहीं है। हमें सिर्फ अपना सिलेक्शन लेना है, फालतू चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना कौन कैसे कह रहा है। ठीक है, जिसको जहां अच्छा लगता हो वहां पढ़ो, जैसा अच्छा लगता हो वैसे पढ़ो। ठीक। जवाब दो इसका आप। 8 आंसर बताइए। 3 की पावर कितनी दी हुई है। अब सबसे पहले सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 की पावर कितनी है, तो ये भी आपको 3 की पावर में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब 3 की पावर कितनी बनेगी, कितनी पावर, यहां 3 की पावर y कैंसिल आउट, n/2 बराबर मतलब कितना हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा और सिंपल सा सवाल था, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल लेवल। आपका 4 आया होगा, कुछ भी नहीं आया था। कितना आया, 8। हाँ जी, कौन से वाले से, हाँ हट जाएंगे। फिर तो 3 की पावर 8 बनेगा उधर भी। पूछो कैसे बनेगा। लिखो, कह रहा था धूम सिंह मेथड। सवाल गलत ना करेगा भैया कोई भी बच्चा। 16 की पावर 0.16, 16 की पावर 0.04 और 2 की पावर 0.2। सरल कीजिए। तो ओके लेट मी चेक, हमें पावर किसमें बनानी है भैया, सबसे सबसे छोटी पावर 2 है, 2 की पावर कितनी, की पावर 2 की पावर कितनी,
गुणा 2 की पावर कितनी, यहां 64, 2 की पावर 0.16 और 2 की पावर 0.2। ठीक, जोड़ो, एक आ रहा है कैसे, देखो सेम है, पॉइंट लग रहा है बिल्कुल मैडम हमारा तरीका लगाओ। कितना लिखेंगे, पहले 64, फिर 16 और फिर 2 जीरो बना। तो 2 की पावर 0 का मतलब आ जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, क्लियर। कितने बच्चों को सही था, ईमानदारी से हाथ उठाओ जरा। बहुत कम बच्चे हैं भैया, बहुत ही कम बच्चे हैं। अगला सवाल, ये गलत मत करना। 1.1 है, 4 की पावर 2.7 इंटू 2 की पावर 3.3 इज इक्वल टू 2 की पावर n। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n का मान 12। ओके लेट मी चेक, 2 की पावर कितनी लगाएंगे, 3 की पावर 1.1 गुणा 2 की पावर गुणा 2 की पावर बराबर 2 की पावर n। यहाँ कितना, 2 की पावर 3 इधर 2 की पावर 5.4, यहाँ 2 की पावर बराबर 2 की पावर n। जोड़ो, टोटल कितना हो गया, 2 की पावर 12 बराबर 2 की पावर, तो n बराबर कितना आ जाएगा, और ये 12 कहां से है बता सकता है कोई बालक, इनको ऐसे जोड़ लिया। ठीक है भाई जी, डन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है 1000 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 24। आंसर बताना भैया, 10 की पावर, देखो इसे क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 की पावर डिवाइडेड बाय 10 की पावर कितनी, यहाँ पावर कितनी हो जाएंगी, 10 की पावर 27 बटे 10 की पावर, ऊपर पावर घट जाएंगी, कितनी बचेंगी, और 10 की पावर 3 का मतलब डन भैया। तो ये था आपका घातांक और करणी। ठीक है, ये टॉपिक पूरा होता है आपका। अगला टॉपिक डाल दीजिए आप, वर्गमूल घनमूल। वर्गमूल घनमूल